मेरी और एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन रखिए और ऑडियो म्यूट रखिए। सो सब तालियों के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम टू स्क्रीन सर। Okay, great morning all. Thank you madam, thank you sir, thank you all. सभी लोगों को म्यूट किया गया है जिसकी वजह से सारे लोग ताली नहीं बजा सकते और मुझे पता है आप सभी लोग एक्साइटेड हो ताली बजाने के लिए क्योंकि ऐसा मौका कहीं पे मिलता नहीं। और आज हम लोग इकट्ठा जुड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं पे ये ऐसा ताली बजाने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट तो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज टाइम की पाबंदी है, लेकिन आप चाहे तो घर पे बैठ के ताली बजा सकते हैं। पर इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। सुषमा मैडम, मेरा आवाज आ रही है बरोबर? तो यस सर। ओके, सो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ बात करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है महेश फरागटे और सुषमा मैडम ने जैसे बताया मेरे बारे में, मैं बाय प्रोफेशन जॉब करता हूँ। साइड बाय साइड ये बिजनेस को करने के लिए आया था, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आया था। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की पावर देखने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि ये बिजनेस कोई साधारण बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाने का काम करता है। और मैंने जब इस प्रेजेंटेशन को देखा था दोस्तों, तो एक ही बात मुझे मेरे दिमाग में आई थी कि अगर मैं आज जो काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे सुषमा मैडम ने बताया, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो किसी ना किसी के बुलावे पे आए रहेंगे, फर्स्ट टाइम ऐसे किसी प्रोग्राम में आए रहेंगे। हो सकता है किसी के भाई ने बुलाया होगा, किसी के बहन ने बुलाया होगा, किसी के हस्बैंड ने अपनी पत्नी को बुलाया होगा, पत्नी ने अपने पति को बुलाया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई राह चलते चलते कोई अनजान बंदा मिला होगा और अपनी जिंदगी बदलने के लिए उसने आपको इनवाइट किया रहेगा कि आइए एक बार हमारा ये प्रेजेंटेशन देखिए, ऐसा कुछ ना कुछ कहा होगा। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, आपको जो भी कहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अभी आए हो तो कम से कम यहाँ पे बैठ लीजिए, समझ लीजिए ये क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। और इस प्रेजेंटेशन के बाद आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आपकी जिंदगी में यहाँ से क्या फर्क पड़ सकता है और क्या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आज मैं भी आपकी तरह आज से कुछ महीनों पहले इस प्रेजेंटेशन को देखा था। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अभी ऑनलाइन देख रहे हो, मैं उस टाइम फिजिकल देखा था एसएनडीटी कॉलेज घाटकोपर में। और इसका परिणाम एक ही हुआ, वहां पे मैंने प्रेजेंटेशन देखा, मुझे अच्छा लगा। वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैंने शुरुआत की। आज मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने मेरे टीम के अंदर एसोसिएट किया। आज उनकी भी जिंदगी बदल रही है, मेरी भी जिंदगी बदल रही है। अब ऐसा प्रेजेंटेशन क्या है जहां से मैंने मेरी तो जिंदगी बदल रहा हूँ और मेरे साथ साथ आए हुए लोगों को भी जिंदगी बदल रहा हूँ। ऐसा क्या है, इसको आप दिल दिमाग ध्यान देके सुनना। क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोई आपका मसीहा नहीं हूँ, पर जिसने मुझे इस बिजनेस में लाया है उन्होंने मेरे पे एक जिम्मेदारी दी है। आज यहाँ पे आए हुए नए लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दे, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ अच्छा गाइड करे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आने वाला 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पे मेरा सेशन होने के बाद एंड तक रुके रहे ना, क्योंकि आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। हो सकता है आपके एक खास शख्स को सुनने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। और प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा। अगर उसका जवाब अगर उसका जवाब आपका हाँ है, हाँ है, तो इस प्रेजेंटेशन को आप बिना देखे भी जा सकते हो या देखने के बाद ना भी बोल सकते हो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर उसका मेरे सवालों का जवाब आपका ना रहेगा तो मेरा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, तो ये अपॉर्चुनिटी का ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका जवाब ना रहेगा तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो मेरे सवाल कुछ ऐसे है दोस्तों। हम सभी लोग एक कोरोना के सिचुएशन में हम सभी लोगों को एक रियलाइज हो चुका है कि हमारी सबकी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। राइट ना? हम लोगों को हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। और हम लोग बहुत केयर करने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना से ही डेथ हो गया, बहुत प्रिकॉशन लिया,
लेकिन कोरोना से डेथ हो गए। तो मेरा पहला सवाल है कि आप लोग ऐसे कोई लोग हैं क्या यहाँ पे जो लोग आज के सिचुएशन में अपने हेल्थ के लिए बहुत टेंशन में है, बहुत कॉन्शियस है, डर के जी रहे हैं, ऐसे कोई लोग है तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके लिए, अगर आप बोल रहे हो नहीं सर हमें कोई हेल्थ का कोई इश्यू नहीं, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है, आप चाहे तो लेफ्ट हो सकते हो। सेकंड मेरा सवाल है, दोस्तों इस कोरोना के सिचुएशन में हर इंसान को एक बात पता चली कि हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बिलीव कर रहे थे, जहां से हमें सैलरी मिल रहा था, जहां से हमें हमारी रोटी कपड़ा मकान चलाने के लिए, हमारी मौज मस्ती करने के लिए पेमेंट मिल रहा था, ये 1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया। क्यों? क्योंकि कोरोना के सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से कंपनियां बंद हो गई। तो मेरा सिंपल सा दूसरा सवाल है, क्या आप मौजूदा जो काम कर रहे हो, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो क्या? आप जो काम कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड हो क्या? अगर आपका जवाब हाँ है, सेटिस्फाइड है, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं, आप यहाँ से जा सकते हो, या हो सकता है तो आप बैठ सकते हो। अगर तीसरा सवाल है, अगर आप जो काम कर रहे हो वहां से जो इनकम ले रहे हो, क्या उस इनकम से आप सेटिस्फाइड हो क्या? आपका पहले जवाब का हो सकता है आंसर यस हो, क्या हाँ सर मैं मेरे काम से सेटिस्फाइड हूँ। पर क्या दूसरे जवाब का भी अगर आपका आंसर हाँ है, हाँ मैं मेरे इनकम से सेटिस्फाइड हूँ, तो आपके लिए ऑफर रेडी है, आप जा सकते हो, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेकिन मेरा तीसरा सवाल यही है, अगर आपका इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, गारंटी के साथ कहता हूँ आने वाले 45 मिनट में जो मैं प्रेजेंटेशन बताऊंगा वो आपके लिए आपकी जिंदगी बदलने वाला प्रेजेंटेशन रहेगा। और तीसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आपकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए और आपकी वेल्थ बढ़ाने के लिए अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मैं दूं जिससे आपका काम करते करते अगर महीने के 5-10 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा आ जाए, तो क्या आप करने के लिए रेडी हो क्या? ये सवाल आपको आप पूछना है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ना है तो देख के एक बार जाइए, हो सकता है एंड में आपको पता चले। तो मेरे 4 सवाल थे और एक आखिरी सवाल है, मैं भूल गया। और एक आखिरी सवाल ये है कि आज अगर हो सकता है आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो, जो इनकम कमा रहे उससे भी सेटिस्फाइड हो, आप अपनी हेल्थ से भी सेटिस्फाइड हो, और आपको कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी की जरूरत भी ना हो, लेकिन मेरा पांचवा सवाल है, अगर उसका जवाब आपका हाँ है तो आप 100% लेफ्ट हो सकते हो, अगर उसका जवाब ना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मेरा पांचवा सवाल ध्यान से सुनना, आप जो काम कर रहे हो, आप जो इनकम ले रहे हो, जिस इनकम के वजह से आपकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी जी रही है, आप जो काम कर रहे हो, आप जो इनकम ले रहे हो उससे आपकी फैमिली अच्छे अच्छे सपने पूरे कर रही है, आप उनकी हेल्थ अच्छी मेंटेन कर रही है। खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ अगर कोई हादसा हो जाता है कोरोना के सिचुएशन में, या बाय एक्सीडेंटली या कुछ भी आपके साथ कुछ हो जाता है और आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, या आपके एबिलिटी को कुछ हो जाता है, तो क्या आपको कंपनी आपकी पेमेंट देने वाली है क्या? अगर नहीं, अगर नहीं, तो आपने ऐसा कौन सा दूसरा ऑप्शन रखा है क्या, जिससे आप जो कमा रहे थे वो आपके फैमिली को बार बार रिटर्न मिलता रहे और पैसे के लिए आपकी फैमिली को बाहर जाने की जरूरत नहीं? ऐसा अगर आपके पास है ऑप्शन, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। अगर नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके दोस्त को थैंक्स बोल देना, क्योंकि ये एक बेहतरीन मौका आपको दिया है। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। आप अपने 5 सवाल को ध्यान में रख के इस प्रेजेंटेशन को देख लेना। एंड में गारंटी कहता हूँ, आप कम से कम मुझे दिल से थैंक यू बोलेंगे और जोर जोर से ताली बजाएंगे, बिकॉज आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपके दोस्त ने यहाँ पे आपको लाया है, और मैं एक अनजान बंदा आपकी जिंदगी के लिए बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। ओके, सुषमा मैडम मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ओके। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपको एक पॉइंट भी अगर यहाँ से अच्छा लग रहा है, तो आप अपना थंब दिखा सकते हो, और हो सके तो आप अपनी वीडियो ऑन रखना,
आपका साउंड म्यूट रखना और चैटिंग मत कीजिए फिलहाल, आप एंड में चैटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन की शुरुआत में आप सभी लोगों का मैं टीम फोर्स की तरफ से और टीम 7 वंडर की तरफ से आप सभी लोगों का दिल से वेलकम करता हूं। एक एक मिनट। ओके, मैं आप सभी लोगों का दिल से वेलकम करता हूं और एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको एक ताले की चाबी देने की कोशिश करूंगा। अगर वो चाबी आपने पकड़ ली तो अभी तक जितने सवाल मैंने आपसे किए वो सारे सवाल और उनके जवाब आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। हर इंसान कहीं ना कहीं पे काम करता है और काम करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हर इंसान का सपना होता है खुद का घर होना चाहिए। अगर 1 रूम किचन है तो 1 BHK होना चाहिए। हर इंसान को लगता है अगर घर है तो साथ में गाड़ी होना चाहिए। हर इंसान को ऐसे भी लगता है अगर कोरोना नहीं होता तो अपने फैमिली के साथ हॉलीडे में बाहर आउट ऑफ इंडिया चले जाए। सॉरी। साथ में लोगों को आजकल एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है। वो समस्या ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पे अपने बच्चों का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एजुकेशन के लिए जो पैसा लगने वाला है उसके लिए लोग फंड जमा कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो बच्चों का एजुकेशन इसके लिए भी लोग काम करते हैं और ये सबको मेंटेन करने के लिए हर महीने का बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, ये लोगों की चाहत होती है जो कि पूरी नहीं होती और जिसके लिए आज हर कोई इंसान काम करता है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे बैठे आप में से बहुत सारे लोग इसी इसी किन्हीं कुछ ना कुछ चीजों के लिए काम करते होंगे। लेकिन क्या होता है, इंडियन प्लानिंग कमीशन का सर्वे है, वो सर्वे क्या कहता है, ये सारे सपने पूरे नहीं होने का रीजन क्या है? तो पूरे नहीं होने का एक रीजन है, वो है बढ़ती हुई महंगाई। अभी महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, लोगों के फैमिली को चलाने का खर्चा किस तरह से बढ़ रहा है। तो खर्चा बढ़ाने का एक सर्वे उन्होंने बताया। 1940 में एक हस्बैंड वाइफ हुआ करती थी और हस्बैंड वाइफ को एक दो हस्बैंड वाइफ और 5 7 10 बच्चे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त प्लानिंग करने का, फैमिली प्लानिंग का कोई अवेयरनेस नहीं था। लेकिन उस वक्त 10 15 लोगों को घर का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपए इनफ था। वही 1960 में सोचा गया तो हम दो तो थे, लेकिन उसके अलावा उनके बच्चे 6 7 पे आ गए और 100 रुपए का खर्चा हो गया। अभी 1940 में या 60 में मैं नहीं था, लेकिन 1980 आते आते हम दो, हमारे दो तीन चार लोगों तक बच्चे हो गए और एक्सपेंसेस 1000 रुपए हो गया। अभी देखिए 1940 से 60 में मैं नहीं था, लेकिन 1980 के अंदर मेरे पिताजी थे, उनकी शादी हो चुकी थी और मैं जानता हूँ आज मुझे पकड़ के आज मेरे पिताजी और माँ को 3 बच्चे हैं, यानी 2 3 बच्चे और 1000 रुपए का घर खर्चा अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी था। लेकिन वही आते आते अगर 2000 आते आते देखा तो हम दो, हमारे दो का नारा लग गया और वहां पे 10,000 रुपए घर खर्चा लगने लगा। अभी यहाँ पे तो मुझे पता नहीं क्योंकि उस वक्त में मुझे जॉब वगैरह इतना सेंस नहीं था। पर 2000 में इंडियन प्लानिंग कमीशन आयोग पूछता है कि अगर हर 20 साल के अंदर 10 गुना अगर खर्चा बढ़ेगा तो क्या लगता है 2020 में कितना लगता होगा। आज 2021 है दोस्तों, आप अपने आप से सवाल पूछे क्या 10,000 में घर खर्चा चलता है क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे बोल सकेंगे यस सर हमारा चलता है। दोस्तों घर खर्चा आपका चल नहीं रहा है, आप उसको चला रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी जरूरतों के हिसाब से आप जी नहीं रहे, आपके जो कैपेसिटी है, आपकी जो सैलरी है उस हिसाब से आप अपनी जरूरतों को मेंटेन कर रहे हो। तो यहाँ पे इंडियन प्लानिंग कमीशन आयोग कहता है 1940 से 2020 तक अगर ये खर्चा बढ़ते गया तो 2025 में 1 लाख रुपए तक का खर्चा लगेगा। अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं कितने लोगों को भरोसा होगा कि नहीं, लेकिन आगे की स्लाइड में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। पर यहाँ पे सवाल है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आने वाले 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए एक फैमिली को घर खर्चा लगेगा, तो आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जहां से आने वाले 5 साल के अंदर आपका महीने का इनकम 1 लाख से ऊपर हो सकता है? अगर आपको यकीन है यस मैं 5 साल के अंदर 1 लाख तक पहुंच सकता हूँ, तो आप उस जॉब को कंटिन्यू कीजिए। पर यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ,
जहां से आप आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम 1 लाख तो कमा सकते हो महीने का। पर वो कैसे, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि सच्ची में 2025 में 1 लाख रुपए खर्चा होगा क्या। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है, ये इंडियन इकोनॉमिक जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहां पे एक ये पब्लिश हुआ था रिपोर्ट 2000 साल में, 2010 साल में। तो यहाँ पे उन्होंने बताया 2000 साल में उन्होंने देखा था रिपोर्ट के हिसाब से, एक नमक की, टाटा नमक की जो कीमत थी वो 2 रुपए हुआ करती थी। और वही टाटा नमक आज के दौर पे 18 या 20 रुपए में मिलता है। अभी उनका कहना है 2025 में यही नमक आपको अगर चाहिए तो 50 रुपए का एक मिलेगा आपको। वही वही वहाँ दूध की बात करें तो 2000 साल में 1 लीटर दूध 12 रुपए में मिलता था। उनका कहना था 2010 में कि 2020 में यही दूध 50 रुपए लीटर मिलेगा। और वो कहते हैं अगर 2020 में 50 मिलेगा तो 2025 में 180 मिलेगा 1 लीटर। अभी दोस्तों हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये 2025 में इतना रेट होगा इसके ऊपर यकीन नहीं होगा। पर क्या इन्होंने 2010 में बताई हुई चीज थी कि 2025 में 50 रुपए लीटर दूध मिलेगा, आज मिल रहा है कि नहीं, आप एक बार सोच लीजिए। अगर ये बात आज सच हो गई 10 साल के बाद तो 100% 2025 में भी 180 रुपए लीटर का दूध मिलेगा। ज्यादा दूर की बात नहीं करते हैं दोस्तों। एलपीजी की अगर बात करें तो 140 रुपए का एक बाटला आया करता था, आज उसकी कीमत 952 2020 तक में पहुंच गई थी। और वही उनका कहना है अगर आपको एलपीजी चाहिए तो 5,000 रुपए लीटर में मिलेगा, सॉरी ये 5,000 का एक बाटला मिलेगा। अगर पेट्रोल की बात करूं तो 25 रुपए लीटर मिला करता था, आज 102 रुपए लीटर हो चुका है 2021 में। आप सोचिए अगर 2025 में अगर आपको पेट्रोल लेना है तो 260 रुपए लीटर लगेगा। दोस्तों ये सारी बातें हैं। अगर एजुकेशन की बात करूं 50 रुपए में पूरे साल का एजुकेशन होता था, आज 2021 में महीने के 7-7 8-8 10-10 हजार रुपए लगते हैं। और इनका कहना है 2025 में 10,000 के ऊपर खर्चा जाएगा सिर्फ महीने का, डोनेशन वगैरह सब अलग। अगर ये सारी बातें अगर सच हो गई तो क्या लगता है दोस्तों, मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख तक नहीं पहुंचेगा? आप एक बार अपने आप से पूछ लेना, क्योंकि आपके घर में कितना खर्चा लगता है ये आप ही जानते हो। प्रॉब्लम क्या है, इस खर्चे को निपटाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हर इंसान कहीं ना कहीं पे काम करता है। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है, रिच डैड पुअर डैड में जो किताब के लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने कहा है दुनिया में 4 तरीके के लोग पैसे कमाते हैं। एक एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लेफ्ट कैटेगरी के लोग हैं और बिजनेस में इन्वेस्टर राइट कैटेगरी के लोग हैं। अब ये लेफ्ट और राइट क्या है आप समझ लीजिए। अगर आप में से कोई इंसान इन चार में से एक होगा तो आप खुद एनालिसिस कीजिए जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों को इंडिविजुअल एफर्ट लगाना पड़ता है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इंडिविजुअली काम नहीं करते, टीम वर्क के साथ काम करते हैं। जिसकी बदौलत एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अकेले काम करने की वजह से फाइनाइट इनकम लेते हैं, यानी लिमिटेड इनकम लेते हैं। महीने की सैलरी फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं कम नहीं, उतना फिक्स है। हर साल के बाद 10% बढ़ जाएगा उतना तो फिक्स है। उसके बाद वो एक्टिव रहेंगे तो ही उनको सैलरी। आप जॉब पे जाएंगे, दुकान में शटर ओपन करेंगे, आप अगर डॉक्टर है क्लिनिक ओपन करेंगे, आप अगर लॉयर है आप कोर्ट में जाएंगे तो ही पैसा है। यानी जॉब करने वाला इंसान और सेल्फ एम्प्लॉयड, इन सारे लोगों के लिए एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी जगह पे राइट साइड में ये दो कैटेगरी ऐसे है, इनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनके लिए लोग काम करते हैं। ये अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं। और इन्वेस्टर और बिजनेसमैन पैसिव इनकम कमाते हैं, यानी वो लोग करे या ना करे उनको पेमेंट मिलते रहता है। और दुनिया के ऐसे कहा जाता है 97% लोग ये लेफ्ट साइड की कैटेगरी में है और 3% लोग ये राइट साइड की कैटेगरी में है। दोस्तों होता क्या है, लेफ्ट साइड की कैटेगरी अपने सपनों को सिर्फ देखने का काम करती है, कभी जिंदगी में पूरा करने की सोच नहीं रखती क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती नहीं और उसमें ही कोरोना जैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। उसी जगह पे बिजनेस में इन्वेस्टर कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा बड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, अपने फैमिली के लिए वो पैसा बचा के रखते, उनकी जिंदगी भर की कमाई उनके फैमिली को पूरा का पूरा दे के निकल जाते हैं। यानी उनको पैसे के लिए किसी के सामने हाथ
फैलाने की जरूरत नहीं होती। तो आज अगर एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बन के आप अपने सपने पूरा नहीं कर रहे हो, आपका इनकम नहीं बढ़ा सकते हो, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हो, आपके फैमिली को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, तो क्या लगता है बिजनेस में इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार आप सोच लीजिए। अगर आपका आंसर है यस, बिजनेस में इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना चाहिए, तो आपका वेलकम करता हूं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए ये हमें अभी तक पता नहीं। और मार्केट में दो तरीके के बिजनेस पाए जाते हैं। यस, हम बिजनेस करने के लिए रेडी है, पर बिजनेस कौन सा करें? तो यहाँ पे दो तरीके का बिजनेस पाया जाता है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर दोस्तों, आपको अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जगह की जरूरत है, लेबर को काम पे रखना है। उस बिजनेस का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं चला सकते हो। नॉन फ्लेक्सिबल है, कभी भी कहीं पे भी जाके काम नहीं कर सकते हो। अगर आपने थाना में लाइसेंस ओपन किया है, आपका शॉप ओपन किया है, तो आप जाके मीरा रोड में या बेलापुर में नहीं बेच सकते हो। टाइम बाउंडिंग है। आप बोलेंगे 24 घंटा काम करूं, नहीं पॉसिबल होता है। आप बोलेंगे 8 घंटा ही काम करूं, मेरे मर्जी से काम करूं, नहीं चलता है। वहां पे जो टाइम लगता है वो लगेगा ही। नो सिक्योरिटी। आज बहुत सारी कंपनियों का हालत आपने देखा होगा। लॉकडाउन 2 के अंदर बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, पैसा लॉस में है। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया गया है। सबसे बड़ी बात रिस्क फैक्टर है। जो पैसा लगा है उसको गंवाने का बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे है। अभी ये ट्रेडिशनल बिजनेस है दोस्तों, ये कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक्चुअल में ये रियलिटी है ट्रेडिशनल बिजनेस की। और मैं आपके सामने जो बिजनेस लेके आया हूँ ना, वो साधारण इंसान को असाधारण बनाने वाला बिजनेस है। वो बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग का ये मीनिंग ये नहीं है कि आपको कहीं पे जाके बेचना है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और इस बिजनेस के अंदर आपको हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ। लैंड की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लगभग 61 लोग आज बैठे हैं दोस्तों। 61 लोग अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, लैंड की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी को एम्प्लॉय बना के काम नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों। हर कोई इंसान इंडिविजुअल बिजनेसमैन है। नॉलेज, इस बिजनेस का नॉलेज आप स्टार्ट करने के बाद ले सकते हो। ये बिजनेस फ्लेक्सिबल है। कभी भी कहीं भी कौन से भी समय में आप कर सकते हो, नो टाइम बाउंड। 100% सिक्योरिटी है। एक ऐसी मैं एंडिंग में बताऊंगा, जाना मत। और जहां पे आपने 1 रुपए लगाया नहीं, वहां पे आपको रिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे आपको सोचना है, क्या ट्रेडिशनल बिजनेस करना इजी है जहाँ पे इतने सारी कंडीशंस है, क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, आप अपने मर्जी के मालिक हो, आपके पॉकेट को, आपके जेब को परवड़ेगा ऐसा बिजनेस है। तो आप सोचिए। अगर आपने सोचा यस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, तो मैं आगे आपसे बात करूंगा ये बिजनेस में पैसा कैसा आता है। और ये इस स्लाइड से आगे जाने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। ये सेम प्रोग्राम जैसे आप जूम पे देख रहे हो, अगर बाहर कभी किसी को अगर नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, तो हमारी यूट्यूब लिंक भी अवेलेबल हो चुकी है। तो आप वहां पे भी देखने के लिए उनको बता सकते हो, ताकि ये प्रेजेंटेशन उनको सही तरीके से समझे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। और ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको पता चलेगा आप अभी तक कितने लॉस में हो, और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको कितना आगे बढ़ा सकता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक कॉमन बात है कि दोनों जगह पे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर ये रहते ही है। अगर कोई चीज कोई बनाता है तो उसको खरीदने के लिए कोई ना कोई है। लेकिन कभी आपने, आपके घर का टूथपेस्ट खत्म हुआ है, इसके लिए कभी आप मैन्युफैक्चरर के पास गए हो क्या? नहीं तो। आपके पास मैन्युफैक्चरर आया क्या, सर ये लीजिए लक्स लाइफ बॉय आपका खत्म हुआ, ऐसा बोलता है क्या? कभी कभी नहीं होता है। तो क्या होता है, आप लोग जाते हो रिटेलर शॉप के पास, वो खुद नहीं बनाता है, वो जाता है होलसेलर, वो जाता है लोकल, वो जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, ऐसे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक एक प्रोडक्ट आता है। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझ लेना दोस्तों, क्या आपको कोई मार्केट का प्रोडक्ट आपके रिटेलर शॉप वाला आके बताता है क्या? नहीं बताता है। वो कहाँ पे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट। वो आपको टीवी पे ऐश्वर्या, अमिताभ, सचिन आके बताते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। कभी बूस्ट पिया नहीं होगा। अगर पिया होता तो अभी तक हर किसी ने, इंडिया के बैट्समैन ने सेंचुरी लगाई होती। पर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटीज है। और उसके वजह से होता है क्या,
100% एमआरपी पे कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करता है, लेकिन उसका कॉस्ट रहता है 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी होता क्या है, 60% एक कस्टमर के जेब से चला गया, वो कस्टमर का पैसा 60% इन सारे लोगों के बीच में बांटा जाता है। अभी ये लोग, ये गलत सिस्टम नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ये सर्विस आप तक पहुंचाने का। ट्रेडिशनल बिजनेस का ये सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक कंपनी रहती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और एक डिस्ट्रीब्यूटर का टीम होता है। अभी होता क्या है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी काम होता है, 100% एमआरपी है, 40% मैन्युफैक्चर कॉस्ट है, और बीच में बचा हुआ जो 60% है, जो आज तक आपकी जिंदगी में सीएनएफ एजेंट से लेके रिटेलर शॉप एडवर्टाइजिंग वालों को जा रहा था, वो सारा का सारा पैसा जो आपके जेब से जा रहा था, वो सारा का सारा पैसा आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनने के बाद। यानी आप जो बाहर से परचेस कर रहे हो, अगर यहाँ से परचेस कर लिया तो कंपनी आपको कस्टमर नहीं कहती है, कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर घोषित करती है, और आपको वही 60% रिटर्न देने का प्रॉमिस करती है। तो आप सोचिए, अभी तक आपने जिस रिटेलर शॉप को जहां से प्रोडक्ट लिया, डीमार्ट, बिग बाजार से प्रोडक्ट लिया, तो अभी तक आपने 5 रुपए 10 रुपए की डिस्काउंट में लेके गया, लेकिन 60% आपने इन लोगों को अमीर बनाने के लिए किया। अभी मैं आपके सामने रास्ता दिखा रहा हूँ, आपके 60% को बचा के आप अमीर बन सकते हो। और एक कैसे, इसमें क्या फायदा है ये आपके सामने रख रहा हूँ। अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आपको पता चला होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कौन सी कंपनी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। आजकल बहुत सारी कंपनियां आती है और निकल जाती है, लोगों को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी एक लॉ निकाला है, उसके हिसाब से अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप सर्च कर रहे हो, तो उस कंपनी के 6 पॉइंट अच्छे होने चाहिए। और वो 6 पॉइंट क्या है, उसके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, बिजनेस इजी होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, और बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके फास्ट में देखते हैं, आप अपना ध्यान यहाँ पे दे दीजिए दोस्तों। सबसे पहला आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और भगवान को थैंक्स कहिए, क्योंकि आप एक राइट कंपनी का प्लान, बिजनेस प्लान देखने के लिए आए हो, जिस कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का वेबसाइट है www.milifestylemarketing.com। ये कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई, लेकिन 2013 से 2020 आते आते ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 कंपनी बन के आज काम कर रही है। और ये बता नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, इंडियन फर्स्ट इंडियन कंपनी जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सेकेंड चीज, आज इस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। तो यस, हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बिकॉज हमारे जो सीईओ कैलाश भट्टर सर और सलील मैथ्यू सर, आज 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप सोचिए, कल उठ के कोई किसी ने कंपनी के पैदा नहीं की है, ये बहुत बड़ा स्ट्रांग मैनेजमेंट है, जिस मैनेजमेंट का आज एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। इसके अलावा मैं बात करूँ आगे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट की, तो कंपनी के हेड ऑफिस की बात करूं तो जनकपुरी दिल्ली में है, और इसके ब्रांच ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे है। मुंबई के अंदर मैं हूं, तो मैं मुंबई का बताता हूँ। अंधेरी कुर्ला चकाला रोड पे है। उसके अलावा कोचीन में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, गुजरात में है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में कंपनी का ब्रांच ऑफिस है। इसके अलावा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लीगल तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है। पर आप इस बात के ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, कि ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिस कंपनी को भारत सरकार के 3 डिपार्टमेंट का सपोर्ट है। उसमें से एक है पंत प्रधान कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत स्किल इंडिया डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है। आयुष मिनिस्ट्री हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है। और राशि करके है, जो रिटेलर एसोसिएशन का एक संगठन है गवर्नमेंट के थ्रू, जो हमें सपोर्ट करता है। तो एकमात्र इंडियन कंपनी है दोस्तों। अगर कोई ऐसा इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, तो वो इंसान चेक कर लीजिए, बाहर के कंपनियों के साथ गवर्नमेंट के ये डिपार्टमेंट काम नहीं करते हैं, या अभी तक चालू नहीं किया है, पहली हमारी कंपनी है। तो आप सही कंपनी का बिजनेस प्रेजेंटेशन देख रहे हो। आगे मैं बात करूं, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट की तीन तीन तो मैंने बातें क्लियर कर दी। अभी मैं चौथी बात क्लियर कर रहा हूँ, वो है कंपनी के प्रोडक्ट। आज हमारे 2 ब्रांड है दोस्तों, एक है एलिमेंट्स और एक है ऑन एंड ऑन।
एलिमेंट्स ब्रांड ये हमारा आयुर्वेदिक ब्रांड है और इसको भारत सरकार के आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू अप्रूवल मिल चुका है। इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी आयुर्वेदिक ऐसी कंपनी नहीं जिसके सारे के सारे प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट मिला है, वो भी हमारे एलिमेंट्स को प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला है, यानी इंडिया के बाहर भी हम लोग बेच सकते हैं। हमारा ऑन एंड ऑन जो प्रोडक्ट है इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिल चुका है और यही एफएससी है जिसने मैगी को बैन किया था। आगे बात करूं तो इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट इस कंपनी को, इस ब्रांड को मिल चुके हैं दोस्तों। अगर मैं और आगे जाऊं और यहाँ पे देखूं तो ये ब्रांड को, हमारे एलिमेंट्स ब्रांड को टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ 7 साल हुआ है कंपनी को, लेकिन बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का 2019 का अवार्ड मिल चुका है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अवार्ड पाने के लिए डाबर हिमालय जैसी कंपनी लगभग 15-20 साल से मार्केट में काम कर रही है, उनको अभी तक मिला नहीं। और ये अवार्ड कोई खरीदा हुआ अवार्ड नहीं रहता है दोस्तों, ये अवार्ड के लिए बहुत ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और आज हमारे पास वो है। आगे अगर मैं बात करूं ये प्रोडक्ट कहाँ पे आपको मिलेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, तो www.indiashopee.com आप ऑनलाइन देख सकते हो या हमारे पिकअप सेंटर के थ्रू आप देख सकते हो, या तीसरा ऑप्शन आपके जिस बंदे ने आपको बुलाया है उसके पास आपको ये इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मिल जाएगी। अभी मैं शॉर्ट में ये प्रोडक्ट क्या क्या है और किसने बनाए वो मैं बताता हूँ। हमारे प्रोडक्ट कोई मामूली इंसान ने नहीं बनाए, मार्केट के अंदर 20-25-40 साल से काम करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। के राजेश सर है जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने भी प्रोडक्ट है लोगों के घर पे पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। आपने फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स को सुना होगा, एक केसी गोवर्धन साहब है, इन्होंने वो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। आज वहां से रिटायर्ड होने के बाद वो यहाँ पे हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बना रहे हैं। इंडिया के अंदर टॉप 5 साइंटिस्ट के अंदर डॉक्टर डीबी नारायण सर का नाम आता है। उन्होंने अपना एलिमेंट्स ब्रांड एमआई लाइफस्टाइल कंपनी को दिया है। आज हम लोग एलिमेंट्स का प्रमोशन कर रहे हैं, उसके जनक है डॉक्टर डीबी नारायण। इन्होंने डाबर रेड और च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट बनाए थे, लेकिन आज इन्होंने ही बनाया हुआ हमारे पास का प्रोडक्ट को आज आयुष ने सर्टिफाइड किया है। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ कंसल्टेंट और जो साइंटिस्ट है सतीलाल पाटिल जी हमारे पास है। डायबिटीज क्योर नहीं होता है ऐसी दुनिया कहती है, लेकिन हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट है, यूरोपियन साइंटिस्ट, जिन्होंने डायबिटीज को क्योर करने वाला प्रोडक्ट बनाया। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों, प्रोडक्ट को मैं बताने के लिए आया नहीं हूँ, बिकॉज आप जिसके साथ आए हो उनके साथ आप प्रोडक्ट देख लीजिए। हमारी सबसे पहली कैटेगरी है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो सबसे बढ़िया बेस्ट प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की वजह से आज लोगों की जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है, आज प्राउड लगता है, उस प्रोडक्ट का नाम है 9E5। जहाँ पे आपको पॉइंटर दिखा रहा हूं मैं, ये 9E5 लगभग बेरीज से 13 बेरीज से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट एक जूस है, ये कोई मेडिसिन नहीं। आज इसको आप अगर लेते हो तो आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पावर बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, और बहुत सारे जगह पे ये 9E5 पहुंचने की वजह से आपके ऑर्गन डिसेबल नहीं होने का काम है। यानी ये बहुत है, बहुत बढ़िया एक संजीवनी कहा जाता है इसको। और इसको आप लेने के बाद आपकी जिंदगी में मिरेकल देख सकते हो। अगर आप बीमार नहीं हो, आप लेते हो तो बीमारी आपको जल्दी नहीं छुएगी या बहुत बड़ी बीमारी होगी नहीं। अगर आप बीमार हो, अगर आप लेते हो तो आपकी बीमारी को वहीं पे रोकने का काम करता है। आज कोरोना के सिचुएशन में 9E5 एक प्रोडक्ट है, और सेकंड कवच प्राश जो प्रोडक्ट आपको नीचे दिख रहा है, ये दो प्रोडक्ट की वजह से लोगों को कोरोना की बीमारी दूर हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास एक वरदान है। बाजू में है मेल्ट फैट जो वजन घटाने के लिए आपको काम करेगा। उसके साइड में अगर बात करूं, उसके साइड में यहाँ पे स्पिरुलिना कैप्सूल है जो मल्टीविटामिन कैप्सूल है। अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँ तो प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो प्रोटीन पाउडर है, जहाँ पे 3-3 प्रोटीन की यहाँ पे दिखाई देती है। उसके अलावा हमारे पास कवच प्राश है जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, जो आपके अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो आपको विटामिन सी उसके अलावा बहुत सारे हर्ब्स यहाँ पे डाले हुए हैं जो आपको अंदर से स्ट्रांग रखने के में काम करते हैं। आगे बात करूँ न्यूट्रीलाइफ है जो न्यूट्रिशनल केयर है, आपको न्यूट्रिशन की पूर्तता करता है।
उसके अलावा हमारे हेल्थ केयर के ब्रांड है, जो आप जिसके साथ आइए उसके साथ डिटेल में देख लीजिए। आपको लीवर के लिए चाहिए तो लीवर गेन है, आपको किडनी स्टोन है तो किडनी के लिए यूरीप्लस है, आपको अगर खाना पचन नहीं होता है तो इम्यूनो 3 प्लस है, आपको अगर ज्यादा बुखार आता है तो आपके हमारे पास बिलो 37 है, आपको जॉइंट पेन का इश्यू है तो नो वेदना कैप्सूल एंड जेल है। अगर आपको मैं बात करूं दिल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है तो वेल हार्ट है। उसके अलावा आपको पिंपल्स या ब्लड रिलेटेड है, स्किन का कोई इश्यू है तो हमारे पास ब्लड प्यूरिफायर है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे के सारे बीमारी के ऊपर हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन है और न्यूट्रिशनल केयर प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमारे पास पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर की भी प्रोडक्ट है। आप बाहर से टूथपेस्ट ले ही रहे हो, लेकिन आज तक कोलगेट या पेप्सोडेंट यूज करके मुझे पता नहीं कितने लोगों का फायदा हुआ, पर डॉक्टर लोगों का जरूर फायदा हुआ है। पर हमारा ये रेड हर्बल या फ्रेशो का टूथपेस्ट लेके देख लीजिए दोस्तों। मैं कोलगेट या पेप्सोडेंट को बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर हमारा टूथपेस्ट एक बार लेके देखिए, हो सकता है आपको रूट कैनल करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है तो महाभृंगरा जाइलो शैम्पू लेके देख लीजिए। हमारे पास सोप्स है, हमारे पास बहुत सारे फेस वॉश है, बॉडी लोशन है, हैंड वॉश है, बॉडी बटर्स है। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स है, टैल्कम पाउडर है, पेट्रोलियम जेली है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप एक बार जिंदगी में कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे हो। आप डिश डिश वॉश लिक्विड है, डिश बार है, मैक्स ब्राइट डिटर्जेंट है जो केमिकल फ्री है। सबसे बढ़िया बात, आप अगर निरमा पाउडर या कोई भी पाउडर यूज करते हो तो उसके अंदर केमिकल है, आपको स्किन इन्फेक्शन बढ़ता है, कपड़े की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री है। ये बोल नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकली साबित करके दिखा सकता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया आपने आपकी जिंदगी में क्या कभी भी कोई ना कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीदी किया है कि नहीं किया है? आप एक बार अपने आप को पूछ लीजिए। अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदी की है तो आप मुझे बताइए, तो बाहर से प्रोडक्ट खरीदी करने से आपको जिंदगी में कभी कुछ कमाने का मौका मिला है क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप वहीं से प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर आपका जवाब ना है तो मैं आपके सामने एक मौका दे रहा हूँ जहां से आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है, आपको आपके चॉइस से कुछ प्रोडक्ट यहाँ से खरीदना है। जो आपको लगता है, आपको टॉयलेट क्लीनर चाहिए, फ्लोर क्लीनर चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, सोप चाहिए, न्यूट्रिशनल केयर चाहिए, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। जैसे ही आप इस कंपनी को कुछ पैसे देते हो, सामने प्रोडक्ट लेते हो, कंपनी का लेन देन खत्म होता है, पर कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर घोषित करती है और आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड देती है। जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड दिया, कंपनी आपको सबसे पहला फर्स्ट इनकम आपको कमाने का मौका देती है, जिस इनकम का नाम है सेल्स टर्नओवर बोनस। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। आप एक बार पैसे दिए, प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने की वजह से कंपनी आपको कमाने का मौका अभी दे रही है। वो मौका क्या है? कंपनी बोलती है आप हफ्ते का 500 से 2,10,000 रुपए कमा सकते हो। कैसे? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए आप इस बिजनेस में एसोसिएट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, सॉरी, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो कंपनी आपको बिजनेस सेंटर मानती है और आपको ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 देती है। ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 के अंदर आप आने के बाद कंपनी कहती है जैसे आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आप बाहर से प्रोडक्ट ले रहे थे, यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है और आपके इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की वजह से लोगों को एक कमाने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सारे बेनिफिट्स आप अपने आप तक सीमित रखेंगे कि आपके पहचान के लोगों को भी बताएंगे? एक बार सोच लीजिए। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं अपने आप तक रखूंगा, आपका ही फायदा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। लेकिन जो लोग बोलेंगे नहीं हम लोगों को भी बताएंगे, उनका डबल फायदा है। क्या पता? वो मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे मान लीजिए आप ये बेनिफिट्स आप तक सीमित नहीं रखते हो, आप अपने पहचान के लोगों को अगर ये प्रोडक्ट बताते हो, तो यहाँ पे इसका प्रमोशन होने के कारण यहाँ पे मान लीजिए आप 10 लोगों को इस कंपनी के बारे में बताया, कंपनी कहती है आपको जैसा जरूरत है वैसा और भी लोगों को जरूरत होगी, और उसमें से 2 लोग आपके पहचान के आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में आ जाते हैं, जो अपने खुद के लिए 5-5 10-10 हजार का परचेसिंग करते हैं।
अभी होता क्या है, आपने सिर्फ प्रमोट किया, उन्होंने खुद के लिए प्रोडक्ट परचेस किया, लेकिन प्रमोशन आपने किया। अभी तक ऐश्वर्या, अमिताभ वहां पे एडवर्टाइज कर रहे थे, एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन का प्रमोशन आपने किया। आपके वजह से कंपनी के 10,000 प्रोडक्ट बेच गए, 10,000 के प्रोडक्ट बेच गए, तो कंपनी आपको वीक क्लोज कर देती है। सैटरडे टू फ्राइडे वीक चलता है। आफ्टर फ्राइडे कंपनी देखती है ऑर्गेनाइजेशन 1 में 5,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 5,000, 5,000 को मैचिंग करती है और आपको कंपनी 500 रुपए का इनकम देती है, वीकली कमाने का मौका देती है। इसके लिए आपने किया क्या? कुछ नहीं। आप बाहर के बनिए से जो प्रोडक्ट ले रहे थे, यहाँ से लेना चालू किया, आपको अच्छा लगा तो आपने प्रमोट करना चालू किया। अभी आपने प्रमोट करने की वजह से आपको 500 मिला, तो ये जो दो बंदे आए, वो तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए आए नहीं है, वो भी तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आए हैं। तो वो भी अपने लोगों को क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं, और वो भी अपने दो दो लोगों को प्रमोट करते हैं। होता क्या है, कंपनी हफ्ता क्लोज कर दी थी फ्राइडे को, और उसके बाद कंपनी ये जो नीचे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा आया, उसके लेफ्ट और राइट में देखती है 5,000 का बिजनेस हुआ, इसके लिए इसको 500 रुपए का इनकम देती है। और ऑर्गेनाइजेशन 2 के अंदर जो बंदा है, उसको उसको देखती है, तो उसके नीचे 5,000 का बिजनेस हुआ, तो इनको भी 500 रुपए का इनकम देती है। लेकिन कंपनी आपका जब अकाउंट देखती है, आपके अकाउंट में क्या देखती है? आपने आपके साथ आए हुए बंदे को 500 रुपए कमाने के लिए हेल्प किया, जिसके बदौलत कंपनी के 20,000 के प्रोडक्ट बेचे गए। इसके लिए कंपनी और आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10,000 का बिजनेस मानती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10,000 का बिजनेस मानती है, और 10,000 के मैचिंग के ऊपर कंपनी आपको 1,000 रुपए का इनकम देती है। दोस्तों, यहाँ पे एक ही बात सोचने की है, आपके सपोर्ट की वजह से आपके साथ आए हुए बंदे ने 500 रुपए कमाया और आपको 1,000 रुपए मिला, तो अभी आप उसको हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% मुझे विश्वास है, आप सभी लोग बोलेंगे, अगर नीचे वाले को कमा के देने की वजह से अपने को डबल आता है, तो 100% हम हेल्प करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपका बेनिफिट बताता हूँ। आप मान लीजिए ये सारे लोग मिलके काम करते हैं और आपके अंडर में अगले हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 के अंदर 20-20 हजार का बिजनेस होता है, तो कंपनी आपको 20,000 के मैचिंग के ऊपर 2,000 रुपए का कमीशन देती है। आगे बढ़ते हुए 50-50 हजार का बिजनेस होता है, तो 5,000 का आपको इनकम देती है। लेकिन सिर्फ आपको नहीं दे रही है, आपके साथ आए हुए लोगों को भी कुछ ना कुछ दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने की वजह से क्या होता है, कंपनी है ना, बहुत बेनिफिट करती है, और यहाँ पे आपका एक टीम बनता है, और पावर ऑफ टीम वर्क। आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लाख का बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 लाख का बिजनेस होता है, 1 लाख के मैचिंग के ऊपर कंपनी आपको 10,000 देती है। उसी तरह से 10-10 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो 10 लाख के मैचिंग के ऊपर 1 लाख का 10% आपको इनकम देती है। मान लीजिए आपके साथ 100, 200, 500, 1,000 लोगों की टीम बन गई 1 साल 2 साल के अंदर, तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 1,000 लोग मिलकर खुद का भी परचेसिंग कर लेते हैं या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो 21-21 लाख का बिजनेस होता है। तो 21 लाख के बिजनेस के मैचिंग के ऊपर 2,10,000 रुपए कंपनी आपको इनकम देती है, जो कि मैंने अभी बताया था, वीकली हफ्ते का 500 से 2,10,000। अभी होता है क्या, बिजनेस कभी भी आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, पावर ऑफ टीम वर्क है। और मान लीजिए अगले हफ्ते में आपका 30-30 लाख का बिजनेस जाता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, तो 30 लाख के मैचिंग के ऊपर आपको कंपनी 3 लाख देना चाहिए। 3 लाख देना चाहिए, पर कंपनी आपको 3 लाख नहीं देती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने पहले ही कहा है मिनिमम 500, मैक्सिमम 2,10,000, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं दूंगी। उसके ऊपर का जो भी रहेगा वो कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि आपके नीचे वाले लोगों को भी तो पैसा बांटना है, आपके साथ आए हुए लोगों को भी तो पैसा देना है। तो ये सोच के कंपनी आपको 2,10,000 रुपए मैक्सिमम देती है। ये हफ्ते का इनकम है दोस्तों। आगे बात करूं, तो इसके अलावा बहुत सारे इनकम है। आपको कंपनी डिस्काउंट में प्रोडक्ट देती है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, यानी 10% से 40% तक का डिस्काउंट मिलता है। आप इस बिजनेस के अंदर आने के बाद अगर रैंक अचीव किया, तो आपको अलग से 2% इनकम मिलता है, जो कि बढ़ते रहता है, ना कि कम होता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस कंपनी देती है, रिवॉर्ड एंड अवार्ड देती है, रॉयल्टी इनकम देती है, फॉरेन ट्रिप अचीव करने का मौका देती है। अभी यहाँ पे ये सारे बेनिफिट आपको कब मिल रहे हैं? सिर्फ आपका दुकान चेंज करने की वजह से। आज तक जहां से प्रोडक्ट ले रहे थे, वहां से ना लेते हुए आपने इंडिया शॉपी से प्रोडक्ट लेना चालू किया, MI लाइफस्टाइल से प्रोडक्ट लेना चालू किया, जिसके बदौलत ये कंपनी आपको इतना सारा बेनिफिट दे रही है।
क्या आपको लगता है मार्केट में ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन है जहां से आप प्रोडक्ट लेने की वजह से इतने सारे बेनिफिट कंपनी आपको देगी? आप एक बार सोच लेना। आगे मैं बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो सर, हर दिन नया नया कोई ना कोई बंदा ले लेगा, पर मैं कहता हूं आपके मान लीजिए आपने साल 2 साल 5 साल काम किया और आपके टोटल टीम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन 1 में 500 लोग और ऑर्गेनाइजेशन 2 के अंदर 500 लोगों की टीम बना दी, और ये 500 लोगों ने खुद के लिए 2000 रुपए का परचेसिंग कर लिया, अपने घर पे लगने वाले वाले प्रोडक्ट हर महीने 2000 का ले लिए। होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10 लाख का बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10 लाख का बिजनेस होता है। कंपनी 10 लाख के बिजनेस के ऊपर कंपनी आपका मैचिंग करती है और उस महीने में आपको 10% 1 लाख रुपए देती है। दोस्तों यही मैं पॉइंट आपको शुरुआत में किया था। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जहां से आने वाले 5 साल के अंदर 1 लाख कमा सकते हो? अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप ये बिजनेस के अंदर आइए, आपका काम करते करते पार्ट टाइम फुल टाइम स्पेयर टाइम आप काम कीजिए। 2 3 4 5 साल के अंदर भी आपने अगर टीम बना दी, महीने का 1 लाख रुपए आएगा। क्यों? क्योंकि लोग बाहर से तो कमा परचेस कर ही रहे, आपने सिर्फ यहाँ से परचेस करने की हैबिट लगाई उनको। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे निगेटिव लोग भी रहते हैं, वो बोलते हैं अरे ऐसी इतने थोड़ी टीम बनेगी, इतने लोग थोड़ी परचेस करेंगे। मैं बोलता हूँ इसमें से अगर 50% भी काम हुआ तो महीने का 50,000 रुपए भी आ जाएगा। अभी इसमें भी और भी निगेटिव लोग रहेंगे, तो उनके लिए मैं बोलूंगा 25% भी अगर काम हुआ तो 25,000 का इनकम आ गया। मैं बोलता हूँ चलो भाई 10% भी लोगों ने परचेसिंग किया तो महीने का 10,000 भी आपको आ गया, तो आपका लॉस क्या है? क्योंकि दुकान चेंज करने की वजह से आपको 10,000 आएगा, तो आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो ना वो आपको फ्री में मिलने के जैसे है। अभी इतना सारा बताने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है यार, ये मार्केटिंग है, ये बहुत कुछ है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है वैसा है, ये ऐसे ही बताते हैं। तो मेरा जो 5वां सवाल है ना वो याद रखिए। जो मेरा 5वां सवाल है, आप जो काम कर रहे हो आप जो काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता है और अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हो या आपके एबिलिटी को कुछ होता है, तो क्या आपने ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन रखा है जहां से महीने का इनकम आपको आ सकता है? अगर नहीं, तो ये आगे का स्लाइड आपके लिए है। ये लाइफ इज रिस्क, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज तक हम लोग सोच देख रहे थे, ट्रेन एक्सीडेंट से गया, बाइक एक्सीडेंट से गया, हार्ट अटैक से गया। लास्ट 1 साल के अंदर हार्ट अटैक से कम और कोरोना से ज्यादा गए। दोस्तों एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और 5 से 10 मिनट आपका लूंगा। एक मान लीजिए आप अपने आप को यहाँ पे खुद समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ, यहाँ पे एक बंदा है। ये बंदा अपने कॉर्पोरेट लेवल पे मान लीजिए महीने का लाख रुपए सैलरी कमा रहा है, बहुत डिग्री होल्डर है, अच्छा काम करता है। ये बंदे ने अपना जॉब करते करते एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस को अपनाया और एक अपने ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में के अंदर अपनी एक लोगों की टीम बनाई। वो लोग परचेस कर रहे थे, वो लोग बिजनेस कर रहे थे, जिसके बदौलत वो बंदा महीने का 25 30 50 हजार रुपए एमआई लाइफस्टाइल से भी कमा रहा था। अभी आप एक सिचुएशन एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ये बंदे का कुछ कारणवश इस दुनिया से वो चला जाता है। हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से, हो सकता है उसकी बीमारी की वजह से। और ये बंदा इस दुनिया से चले जाने की वजह से आपको क्या लगता है, जो बंदा अपने एबिलिटी से, अपने क्वालिफिकेशन से, अपने नॉलेज से 1 लाख रुपए कमा रहा था, वो कंपनी क्या उनके फैमिली को, जो बैकग्राउंड में उनकी जो नॉमिनी दिखा रही है, क्या उनकी फैमिली को वो कंपनी लाख रुपए हर महीना देगी? एक बार आप अपने आप को पूछ लेना, क्या देगी? नहीं देगी दोस्तों। उसके लिए उनकी वाइफ को बाहर जाके उनके कैपेसिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे माई लाइफस्टाइल ऐसा नहीं करती है। माई लाइफस्टाइल क्या करती है, यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस वो बंदा इस दुनिया से चला जाने के बाद वो बिजनेस नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर देती है। और उसके वजह से होता क्या है, वो वो इंसान जब थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर जब तक था तब तक 25 30 50 हजार लाख रुपए कमा रहा था। लेकिन वो इंसान चले जाने के बाद वो बिजनेस पूरा का पूरा उन नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होता है। और बाद में वो नॉमिनी को कुछ पता होने की कोई जरूरत नहीं, उनका टीम वही काम करते रहेगा और उनको 25 50 हजार रुपए आते रहेगा। और यही एकमात्र स्लाइड देखने की वजह से आज इस कंपनी के अंदर मैं आया था और आज मैं स्टार सिल्वर डीटीसी रैंक पे हूँ। महीने के 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए दोस्तों मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरी टीम इतनी कैपेबल है
कि वो लोग खुद के लिए परचेसिंग करते हैं, वो खुद के लिए काम करते हैं, मुझे 15 से 20 हजार रुपये आ जाता है। तो कहने की बात है, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जहां से आप अगर कल आपके साथ कुछ होने की जरूरत नहीं, कल आप काम पे नहीं गए तो भी पैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे टीम बनाने का एक काम मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और ये सब करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, वो एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको हम लोग सिखाएंगे किस तरह से आगे बढ़ना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, लोगों को कैसे समझाना है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और ये सब करने की वजह से आपको एडवांटेजेस क्या मिलेगा पता है? वीकली इनकम, मंथली इनकम, स्पॉट इनकम, अवार्ड, रिवॉर्ड, रॉयल्टी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी दोस्तों, फॉरेन ट्रिप मिलेगी आपको। इतना ही नहीं, खुद का घर लेने का एक चांस है, खुद की कार लेने का चांस है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप खुद के टाइम के खुद मालिक बनोगे। 10 से 6 में जॉब, 6 के बाद 2 घंटा ट्रेन, और बाद में आके खाना और सोना। ऐसा नहीं, आप अपने मर्जी के मालिक बनोगे। आप अपने पैसे को एंजॉय करोगे, नहीं तो हर जॉब करने वाला इंसान महीने की सैलरी देख के सोच में पड़ता है। और इतना ही नहीं, आगे मैं बात करूं तो आपकी फैमिली सिक्योरिटी हो सकती है, जो मैंने अभी आपके सामने बताई। इसके अलावा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अगर आपको बाहर से मिले तो गारंटी से कहता हूँ, ये एकमात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां से सिर्फ और सिर्फ पैसा, आपकी हेल्थ और आपको एंजॉयमेंट यहाँ से मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, लास्ट में एक सेंटेंस बताता हूँ एंटोनी रॉबिन जी का, इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज शेप। आपके सामने दो रास्ते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि जिस समय आप निर्णय लेते हो उस समय आपकी जिंदगी एक टर्न बन लेती है, आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक प्रेजेंट लाइफ और दूसरी ड्रीम लाइफ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेजेंट लाइफ के अंदर जो चल रहा है वो चलते रहेगा। जो चल रहा है वो चलते रहेगा, महीने की सैलरी आ रही है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोरोना में डर रहे हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, घर का इंसान जान से हाथ धो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, चल रहा है, चलने दो, प्रेजेंट लाइफ चल रहा है। या डिसीजन लो आपकी जिंदगी बदलने का, और आपकी ड्रीम लाइफ आपकी राह देख रही है एमआई लाइफस्टाइल के साथ। एमआई लाइफस्टाइल के साथ आप अभी, डिसीजन आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, और यहाँ से मैं अभी आपको 1-2 मिनट आपसे लूंगा। डिसीजन दोस्तों आपका होना चाहिए कि आपको आपकी जिंदगी में क्या करना है, आपको आपकी जिंदगी में क्या करना है। और मैं आपको सिर्फ बोल के नहीं दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि और 15 से 20 मिनट रुकना। अभी जो शख्स आने वाले हैं और जीता जाता एग्जाम्पल है, उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, वरना उनको सुनने के लिए आप ये नहीं रहेगा। तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, पर आपको जाते जाते एक मैसेज जरूर दूंगा कि दोस्तों, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। ये बिजनेस आपने देखा है, फैमिली आपकी है, सपने आपके हैं। सिर्फ आपको सोचना है कि आप जो काम कर रहे हो वहां से ये सारी चीजें हो सकती है क्या। नहीं तो आज के आज जिस बंदे के साथ आए हो उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाइए, प्रोडक्ट को चॉइस कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए, और आज जो हमारे वीआईपी गेस्ट आए हैं उनकी जैसी आप जिंदगी जी सकते हो। हम लोग कहते हैं जॉब और एम्प्लॉय से बिजनेसमैन कैटेगरी में आ जाओ, लेकिन अभी जो हमारे सामने वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं वो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, और वो बिजनेसमैन से डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं, और आज महीने का अच्छा इनकम कमा रहे। इतना ही नहीं, तो आज हम जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी उन्होंने बदल दी। तो ऐसे शख्स को बुलाने से पहले मैं हमारी होस्ट को बुलाना चाहूंगा, और आप सभी लोगों की जिंदगी में इस बिजनेस के वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत बड़ा चेंजेस आए, बदलाव आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आपसे आज के दिन के लिए अलविदा करता हूँ, और आप सभी लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू ऑल, एंड ओवर टू सुषमा जाधव मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया। तो दोस्तों, ये था प्लान प्रेजेंटेशन। लोग बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, मतलब लोगों की राय है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर ने भी बोला है और अभी मैं भी बोलूंगी कि यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल आपको देखने और सुनने को मिलेगा। जो सर अपना खुद का बिजनेस करते थे, बिजनेस से लेके नेटवर्किंग सक्सेस पाना उन्होंने पाया है। सर के बारे में भी बोलने का मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन उनके हम उन्हीं के जबाने सुनते हैं, जो
सर अपना सक्सेसफुल जर्नी अपने को बताएंगे। तो ऐसे ग्रेट सक्सेस लीडर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ, जो आर्टिस्ट लीडर है। उन्होंने 2 करोड़ के ऊपर बिजनेस अपने को दिया है। आप सभी के साथ तालियों के साथ मैं आप सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सो प्लीज वेलकम टू स्क्रीन सर, मिस्टर मनोज सिंह सर, वेलकम टू स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और दिल से नमस्कार। और आज हमारे खास फ्रेंड महेश सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को प्लान शो किया, और इतना मतलब मैंने करीब करीब सर का पूरा प्लान सुना। इसके पहले भी सुना था, मगर तब में और अब में काफी मतलब मैच्योरनेस आ गया। बहुत जबरदस्त प्लान सर ने दिया। मैं चाहता हूं आप सभी लोग मैसेज करके सर को धन्यवाद दीजिए कि आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सर ने प्लान प्रेजेंट किया। और जितने भी नए लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरीके से उनको क्लियर हुआ रहेगा। और आज सुषमा मैडम बहुत जबरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। आज मैडम होस्ट कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को प्लान भी बताएंगे। बहुत जल्दी बहुत बढ़िया टीम बनाएंगे। मेरी शुभकामना आप लोगों को है। और जैसा कि मैडम ने बताया, तो मेरा नाम मैं आप लोगों को थोड़ा परिचय दे देता हूँ। नाम मनोज सिंह है, और इस बिजनेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेस किया करता था। जैसे सर ने बताया, जेरॉक्स मशीन का मेरा सेल एंड सर्विस का बिजनेस था, हार्डवेयर का ट्रेडिंग का काम था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस में आने से पहले जो मैं बिजनेस किया करता था, करीब 7 से 8 साल मैं 2003 में बिजनेस की शुरुआत किया था, और काफी समय से मैं वो बिजनेस को डेवलप कर रहा था और काफी अच्छे लेवल पे ले गया था बिजनेस को। बट जिस तरीके से आज आप लोगों ने प्लान को देखा, और वही प्लान जब मैं देखा था, और दिखाने वाले कोई और नहीं, हमारे सगे बड़े भाई साहब ने हमको इस बिजनेस को दिखाया, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ। हमारे बड़े भाई साहब इस बिजनेस के अंदर एनटीसी एमरल्ड है, और मैं आज बिजनेस के अंदर आरटीसी स्टारफॉल हूँ। और जैसा कि मैडम ने बताया, आज जो मेरा मैचिंग है करीब 1 करोड़ 10 लाख की मैचिंग है, और टोटल बिजनेस जो मैंने किया है करीब करीब 3 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ के आसपास रुपए में मेरा टर्नओवर हुआ है। और ये सब कुछ संभव इसलिए हो पाया कि जिस तरीके से आज आपने प्लान देखा, मैं सर ने आपको बताया। सर ने बताया कि आपको 4 लोगों को या 2 लोगों को बिजनेस में लाना है, 2 लोगों को बिजनेस में लाना है। इसी तरीके से जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था, तो मैं 3 लोगों को बिजनेस में लाया। उसमें से आज एक एसटीसी है, एक नियर बाई एसटीसी है, और दूसरे जेटीसी है। करीब करीब 18 लाख की मैचिंग पे है। ऐसे 3 लोगों को मैंने बिजनेस में लाया। एक पुलिस में है, एक नर्स है, और एक स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे 3 लोगों को बिजनेस में लाया मैं, और इस 3 लोगों को सपोर्ट किया। 3 लोगों को सपोर्ट करने की वजह से आज 4.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हुआ है। और इस टर्नओवर आने की वजह से करीब करीब 35 से ज्यादा लोग मेरे साथ में टीम एंड कोऑर्डिनेटर लीडर है। कितना? 35 से ज्यादा लोग टीम कोऑर्डिनेटर लीडर है, जिसमें से 2 एसटीसी है, 2 एसटीसी हैं, 3 जेटीसी हैं, 5 डीटीसी हैं, 4 एटीसी हैं, 20 से ज्यादा टीसी हैं। 20 से ज्यादा टीसी है। यहाँ पे जैसे मैडम ने लिखा है टीएसपी सुपरस्टार, है ना? मैडम का नाम उसके आगे नहीं आ रहा है। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से सुपरस्टार अगर की बात करूं तो करीब 11 से ज्यादा एट प्रेजेंट टीम में सुपरस्टार हैं, करीब 50 से ज्यादा स्टार हैं। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिजनेस में मैं तो पैसा कमा रहा हूं, मेरी जानकारी में 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं मेरे साथ में, जिनके घर में हर हफ्ते इनकम जा रहा है। मैं इस बिजनेस में इस प्लान के मुताबिक स्टार पर्ल हूं। 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं मेरे नीचे, मेरी टीम में, जो स्टार सिल्वर और स्टार पर्ल। सोच के देखिए, जब मैं अपने बिजनेस को कर रहा था, जेरॉक्स मशीन और हार्डवेयर का बिजनेस को डेवलप कर रहा था,
तो ऐसे बहुत सारे लोग आके बोलते थे कि मनोज भाई कुछ हमको भी पैसे कमाने का मौका दीजिए, ये बिजनेस आप किस तरीके से डेवलप करें, इसमें अगर हमारा भी कुछ योगदान हो सके, यहाँ से कुछ हमको इनकम आए तो बहुत अच्छा रहेगा, या कुछ हमको रास्ता बताइए। तो मेरे पास ऐसा कुछ रास्ता नहीं था, मेरे पास कुछ ऐसा रास्ता नहीं था जो मैं उन लोगों को बता सकूं, उनको दे सकूं, चाह के भी नहीं हो पाता। बट जिस तरीके से आज आप लोगों ने प्लान देखा, जब मैंने प्लान को देखा था तो उस दिन एक बात दिमाग में आई कि अगर इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी 100% यहाँ पे पैसे कमाऊंगा। मगर मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि अभी तक जो लोग आके ये बोलते थे कि मनोज भाई कुछ मौका बताओ, हमको भी कुछ करना है, ऐसे बहुत सारे लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने अगल बगल के लोगों को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हमसे इस तरीके की सलाह मांगते हैं या इस तरीके की मदद मांगते हैं, मैं उनको बिजनेस दे सकता हूँ। और हुआ वही, आज मैं कमा रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ में लोग कमा रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात। मैं जब भी बिजनेस की शुरुआत किया था, मैं इस लेवल तक आऊंगा ये मैं सोच के बिजनेस शुरुआत नहीं किया था, मैं सिर्फ दुकान बदला था। जैसा महेश सर ने बताया कि आपके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट, जब मैं देखा तो एक ही बात समझ में आई, बाहर से लेता हूँ यहाँ से ले लूंगा, बिजनेस शुरू होगा। इस बिजनेस में आने से पहले बिजनेस करता था, एक कैलकुलेशन करके देखा कि मैं जो बिजनेस करता हूँ वहां पे 10-20% की मार्जिन है, यहाँ पे 40% से ज्यादा की मार्जिन है। अगर मैं 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो 4,000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। तो इस तरीके से मैंने 30,000 रुपया देके बिजनेस की शुरुआत किया, 3 आईडी बना के। 10 से 12,000 का प्रोडक्ट हमको एक्स्ट्रा मिला, कुछ हमने यूज किया, कुछ लोगों को सेल कर दिया और टीम के साथ में इस बिजनेस को डेवलप किया, जिसकी वजह से इस बिजनेस में आने से पहले मैं जिस घर में रहता था वो मेरा पेड हाउस था, भाड़े का घर था। मगर आज डोंबिवली में मैं खुद के घर में रहता हूँ जिसकी कीमत है 50 लाख से ज्यादा। ये अगर हो पाया तो माई लाइफ की वजह से हो पाया। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने वैगनार गाड़ी लिया, इसके बाद सेंट्रो गाड़ी लिया और अभी मैं जो गाड़ी का प्लानिंग कर रहा हूँ ब्रांड न्यू, अभी जो न्यू मॉडल आया है वैगनार, मैं उसका प्लानिंग कर रहा हूँ। हफ्ते का इनकम ले रहा हूँ, महीने का इनकम ले रहा हूँ, ये सब सारी चीजें हो पा रही है। ये सब कुछ अगर मेरे साथ में हो रहा है तो 100% आप लोगों के साथ में भी होगा, 100% होगा। और ये मैं बता के मैं अपना बड़प्पन नहीं बताना चाहता हूँ, ये बता के सिर्फ ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसे लोग या इस बिजनेस में इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिजनेस को देख रहे हैं, मैं फिजिकली बिजनेस को देखा था और वहां पे मैंने देखा प्लान होने के बाद बहुत सारे लीडर स्टेज पे आके बात कर, जैसे मैं आके यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारे लीडर स्टेज पे आके बात कर रहे थे। कोई कम पढ़ा लिखा था तो कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर था, कोई 4 क्लास फेल था, इस तरीके से लोग आके बात कर रहे थे। लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। मतलब मैंने क्या देखा, बहुत हायर एजुकेटेड लोग भी हैं और नहीं पढ़े लिखे भी लोग हैं। ये सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। उस दिन एक बात समझ में आई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम और एमआई लाइफ कंपनी के अंदर इतना दम है कि जमीन पे गिरा हुआ इंसान भी आसमान पे बैठ सकता है। पावर अप सिस्टम। और एक आम आदमी अगर ये बिजनेस के अंदर इतनी ऊंचाई पे पहुंचा तो ये अकेले नहीं पहुंचा है। अगर इसके अंदर अकेले में दम होता ये करोड़पति हो गया होता पहले ही। मगर पावर ऑफ टीम वर्क, इस सिस्टम को उसने डेवलप किया और इस सिस्टम को डेवलप करने की वजह से आज इसके पीछे टीम काम कर रही है और टीम वर्क की वजह से आज ये इंसान भीड़ में से निकल के आज इस स्टेज पे है। अगर ये कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो 100% यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान कर सकता है। मगर मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप करो, मगर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप जरा सोचो कि आप ये क्यों करोगे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, उसका जवाब आप खुद दीजिएगा। क्या आप कुछ ऐसा काम करते हैं, अगर आप उस काम को 1 साल नहीं किए, जो भी आप काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं कि उस काम को अगर आपने 1 साल नहीं किया तो क्या आपके घर में पैसे आएंगे? जवाब आपको खुद को देना है। आप जो काम कर रहे हो
या कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो, अगर उस काम को अगर आपने 1 साल नहीं किया तो क्या आपके घर में पैसे आएंगे? और मेरे सामने जब ये सवाल था तो मेरे सामने एक ही जवाब था, मैं जितना दिन काम करूंगा उतना दिन पैसे आएंगे। काम बंद तो पैसा बंद, काम बंद तो पैसा बंद। दूसरा मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप एक काम के साथ में और कुछ काम कर रहे हैं? दुनिया के जितने भी करोड़पति हैं, क्या वो एक काम से सक्सेस हुए हैं? मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल बिजनेस को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे वाले हैं। और उनके यहाँ हमारे आपके जैसे काम करने वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं। हाउ इट पॉसिबल? कैसे हो पाएगा? रिच लोग मल्टीपल वर्क करते हैं। रिलायंस 28 इंडस्ट्री में आज डेवलप करी, 28 से ज्यादा बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, और हम एक जॉब के ऊपर निर्भर हैं या एक छोटी मोटी दुकान करिए हैं, है ना? छोटी मोटी दुकान या छोटा मोटा जॉब करके क्या हम पैसे वाले बन सकते हैं? तो मेरा जवाब एक ही था कि वहां से नहीं हो सकता है। मगर जवाब एक है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपके साथ में जितनी भी टीम जुड़ेगी वो आपकी एक इंडस्ट्री रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके साथ में अगर आज 50 लोगों की टीम है तो आपकी 50 ब्रांच है। हर ब्रांच से अगर 5,000 का भी टर्नओवर आता है तो आप कैलकुलेट कर लो आपका कितना टर्नओवर होगा। 5 लाख के ऊपर का टर्नओवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे ब्रांचेस काम कर रहे हैं। आप एक बिजनेसमैन हो, आप 50 टाइप का बिजनेस, मतलब जैसे लोग 50 टाइप 28 टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके नीचे 28 लोग हैं, तो आप 28 लोगों से जो पैसा आ रहा है, बिजनेस हो रहा है, वो आपका बिजनेस हो रहा है, वो आपका बिजनेस हो रहा है। अगर आपने 100 लोगों की टीम बना दी 100 लोगों की अगर आपने टीम बना दिया और 1% भी काम कर रहा है, 100 लोगों की टीम, ध्यान से समझिए, अगर 100 लोगों की टीम आपने बना दी और एक डिस्ट्रीब्यूटर 1% भी काम कर रहा है, तो आपके नीचे 100% आपके लिए 100% काम हो रहा है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। मैं नहीं बोलता हूं आप करो माई लाइफ, मगर मैं जरूर बोलूंगा आप क्यों करो। आप क्यों करो? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका हमको मालूम नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और हमारे पास करोड़पति बनने की कोई और जरिया नहीं था, मगर मैं और हमारे बड़े भाई साहब मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा का इनकम अभी तक इस बिजनेस के माध्यम से आ चुका है। अगर हमारे साथ में हो सकता है तो 100% आप लोगों के साथ में भी हो सकता है, 100% हो सकता है। आज करोड़पति का मुहर लगा है, अगर हमारे साथ में हो रहा है तो आपके साथ में होगा। माई लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है तो आपके साथ में भी होगा। ये पहले क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पहले हम अकेले काम करते थे, सिंगल बॉडी काम करते थे। आज मल्टीपल लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, 2,500 से ज्यादा की टीम डेवलप कर रहे हैं, करीब करीब 50 से ज्यादा लीडर आज हमारे नीचे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से टर्नओवर क्रिएट हो पाया। अगर मेरे साथ में होगा तो आपके साथ में भी होगा। जाते जाते मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप लोग उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और आप सभी लोगों को ये मालूम है कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो क्या था? आदि मानव था। आदि मानव था, यस या नो? बराबर ना? आदि मानव था। वो क्या खाते थे? क्या वो खेती करते थे या पका हुआ खाते थे? नहीं। उस युग को बोला जाता था हंटर युग, और उस युग में लोग जंगलों में रहते थे और तुरंत मारते थे, तुरंत खाते थे, कंदमूल खाते थे या जो भी खाते थे, नॉनवेज खाते थे। मतलब क्या है? पका हुआ नहीं खाते थे या वो खेती नहीं करते थे। मगर उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने फार्मिंग की शुरुआत की, खेती करना शुरू किया, और उस दौर के लोगों को बताया खेती करने से आपको यह फायदा है। तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। और उस दौर में जिन्होंने पहले खेती करने की शुरुआत किया वो लोग जमींदार बन गए,
वो लोग बहुत बड़े एग्रीकल्चर वाले और वो लोग पैसे वाले हुए, राइट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वो लोग पैसे वाले हुए। और धीरे 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 क्या हो गया, हर इंसान खेती करने लगा। क्या सब खेती करने वाले पैसे वाले हो गए? नहीं, सब खेती करने वाले पैसे नहीं वाले हुए, मगर जिन्होंने शुरुआत में खेती करने को स्टार्ट किया और खेती करने के लिए जिन्होंने जागरूक किया, वो लोग पैसे वाले हो गए, राइट है, वो लोग पैसे वाले हो गए। मगर जो बाद में आए वो मजदूर हो गए, वो पैसे वाले नहीं हुए। खेती उन्होंने भी किया, मगर खेती पहले के भी लोगों ने किया, वो जमींदार हो गए। बाद में क्या हुआ कि वो एग्रीकल्चर के लोग, वो खेती करने वाले लोग शहर जाना शुरू किया, इंडस्ट्रियल युग आ गया, जॉब करने जाने लगे, लोग शहर जाने लगे, जॉब करने लगे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला हम खेती करके सुखी है भाई, अपने को जॉब करने की जरूरत नहीं है, जॉब करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, शुरुआत में कुछ लोग आए, जॉब किए, उनको अच्छा लगा और जाके अपने लोगों को बताया यार यार जॉब करके बहुत मजा है, ये 12 महीना खेती करो, पैदा करो, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी पूरा पड़ा खाने को नहीं पड़ा, इससे अच्छा है पैसे कमाओ और महीने भर के लिए खरीद लो। तो इसको कुछ लोगों ने शुरुआत में एक्सेप्ट किया। और मैं आपको बता रहा हूं, और आप लोगों को भी मालूम है कि जब शुरुआत में लोग जॉब करने के लिए गए तो अपनी चॉइस के हिसाब से जॉब करते थे। गवर्नमेंट जॉब, लोग बोलते टीचर बन जाओ, बोले मैं नहीं बनूंगा। लोग बोले एमटीएनएमएल में काम करो, बोले नहीं करूंगा। लोग बोले पुलिस में भर्ती हो जाओ, बोले नहीं होगा, है ना, मेरी मर्जी, है ना, अपनी चॉइस के हिसाब से जॉब करते थे। तो बोले कौन जाएगा एमटीएनएल में खड्डा खोदने, कौन जाएगा पुलिस में डंडा मारने, ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है। मगर उस टाइम में कुछ लोगों ने बोला यार चल ठीक है, तू बोलता है तो मैं कर लेता हूं। उस टाइम के कुछ लोगों ने बताया तू गवर्नमेंट जॉब कर लेगा तो बाद में 6वां 7वां वेतन आएगा, बाद में जब वेतन बढ़ेगा लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। तो कुछ लोगों ने बोला चल ठीक है भाई, तू बोलता है तो मैं कर लेता हूं। और जो जो लोगों ने शुरुआत में जॉब करने का डिसीजन लिया, वो सब सारी चीजें किया, वो लोग पैसे वाले हो गए, वो लोग पैसे वाले हो गए। यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे मैडम दिख रहे हैं, सचिन सिंधे सर दिख रहे हैं, नितेश सिंह दिख रहे हैं यहाँ पे। सचिन सर आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट करिए, दीजिए अनम्यूट करने का। संदीप परब जी परमिशन दीजिए सर को। सर दे दिए उनको। सचिन जी मेरा सवाल है आपसे, आप जॉब करते हैं? अनम्यूट करिए सर। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट करिए। फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ सर। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बराबर है। कितने Yes, सालों से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? 21 साल। 21 साल से कर रहे हैं, बराबर है, 21 साल से कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 80 के दशक में, 80 के दशक के बाद की बात करो, 1980 के बाद के जितने भी लोग हैं, आप जरा गौर करिएगा कितने लोग सेट हो गए अपनी लाइफ में। मगर 1980 से पहले जो भी जॉब करने के लिए आए या जो भी डिसीजन लिया कि नहीं हमको खेती छोड़ के जॉब करना है, वो सब लोग सेट है। मगर 1980 के बाद के जितने भी लोग आए, कोई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कमा रहा है, 1980 के बाद के लोगों के पास घर नहीं है। मैं रियली बता रहा हूं, 1980 के बाद के कुछ परसेंट लोग, 2-4-5% लोग घर बना लिए रहेंगे लोन वगैरह पे, वो सब सारी चीजें, या एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। मगर 1980 के बाद कितने लोग जॉब शुरुआत किए और पैसे वाले हो गए? आप समझो इस बात को, कितने लोगों ने जॉब शुरू किया और वो पैसे वाले हो गए? कोई नहीं हुआ। 100 में से 95% पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए, 100 में से 95% लोग पहले कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। क्या लगता है आपको, आपका बेटा जब पढ़ाई लिखाई करके, जो हम लोग इतना पैसा खर्च कर रहे, जितने भी पेरेंट्स है अपना पैसा जो खर्च कर रहे पढ़ाई लिखाई के लिए, जब वो पढ़ाई लिखाई करके 1925 में
यानी कि 15 साल के बाद 1935 में अगर आप 10 साल का लड़का होगा तो 2021 चल रहा है, 1935 में 15 साल के बाद 25 साल का होगा और वो जॉब करने के लिए आएगा तो लाइफ में सेट हो जाएगा? सेट हो जाएगा? नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, नहीं होगा। आज ये दौर डायरेक्ट सेलिंग का है, आज ये दौर डायरेक्ट सेलिंग का है। आज आप लोग लोगों को जाके समझा रहे हैं, जैसे खेती करने वाले लोगों ने लोगों को समझाया खेती कर, वो पैसे वाले हो गए। जैसे जॉब करने वाले लोगों ने शुरुआत में लोगों को समझाया जॉब कर, वो पैसे वाले हो गए। उसी तरीके से आज आप लोग जाके लोगों को समझा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कर, जो आज कर लेगा वो पैसे वाला हो जाएगा, जो आज कर लेगा वो पैसे वाला हो जाएगा। और आप लोग पैसे वाले रहेंगे, आप लोग करोड़पति रहेंगे, आप लोग BMW घुमाएंगे, आप लोग मर्सिडीज घुमाएंगे, आप लोग वो सब कुछ अचीव करेंगे जो इस धरती पे पैसे से खरीदी जा सकती है। और मैं रियली बता रहा हूं, जो 10 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत करेगा, जैसे जॉब करना लोगों की मजबूरी हो गई है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करना लोगों की मजबूरी हो जाएगी। और वो लोग सिर्फ मेहनती रहेंगे, सिर्फ मेहनत करेंगे। जैसे आज जॉब करने वाले लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, घर नहीं चल रहा है सही तरीके से, बच्चों की फी नहीं जा रही, वो सही तरीके से वो सब कुछ नहीं हो पा रहा 20-25 हजार कमाने के बाद। उसी तरीके से 10 साल 15 साल के बाद जब लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे ना, उनके लिए बहुत बहुत टाइट हो जाएगा माहौल, बहुत टाइट हो जाएगा। समझिए आप मेरी भावना। वो लोग वहां से इस इंडस्ट्री से करोड़पति नहीं बनेंगे, मगर 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के लाइए, मैं आपको वादा करता हूं आप लोग 2025 के करोड़पति हैं। आपके घर में कार रहेगी 2025 तक, आपके घर में आपका खुद का फ्लैट रहेगा, आप अपने एरिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले रहेंगे, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा, आप ITC रहोगे, आप NTC रहोगे, आप डायमंड बनोगे, आप वो सब कुछ अचीव करोगे जो आज के डेट में हमारे अपलाइन कर रहे हैं संतोष साहब और राजन साहब, शिव कुमार जी, राजीव हुले जी, सुंदरलाल जी, जितने भी टीम फोर्स के लीडर्स हैं, जो आज उनकी लाइफ है, ऐसी लाइफ आपकी रहेगी डियर 2025 में। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मगर 2025 में आपका जो लीडर है संदीप परब जी, इनके साथ में टिकना पड़ेगा, इनके साथ में टिकना पड़ेगा। और खुद का बिजनेस समझ के, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा बिजनेस है, ये फ्यूचर इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ये समझ के अगर आप ये बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं, वो सब कुछ मिलेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सब कुछ मिलेगा जो राजन सर के लाइफ में मिल रहा है, संतोष सर की लाइफ में मिल रहा है। एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ, एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहे हैं माई लाइफ की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग में। अगर सर लोग अचीव कर सकते हैं तो हम भी अचीव कर सकते हैं, हम भी अचीव कर सकते हैं। बस सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपना बिजनेस समझ के काम करना पड़ेगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये करोगे। और जाते जाते मैं संदीप परब जी को धन्यवाद दूंगा कि सर ने आज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको बात करने का मौका दिया। और हमारे खास मित्र, हम लोग प्रिविलेज से हैं, राजीव हुले जी, प्रिविलेज में हम लोग एक ही रैंक पे हुआ करते थे। और सर आज NTC हैं, बहुत खुशी होता है, बहुत ही जल्दी मैं भी NTC हो जाऊंगा। राजीव हुले जी और हम प्रिविलेज में एक ही रैंक पे थे और हम लोग साथ में बिजनेस को डेवलप करते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग साथ में बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और सर लोगों की वजह से आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला, इसलिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और एक ही चीज कहूंगा कि पैसे बनाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाना बनाने वाले कभी पैसे नहीं बनाते। सो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आज जितने भी लोग आज यहाँ पे 64 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, आप कभी बहाने नहीं बनाओगे और बहाने बनाने के लिए आप यहाँ पे आए नहीं हो, और 100% आप करोड़पति हो फ्यूचर से। इसी शुभकामना के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच संदीप परब जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय माई लाइफस्टाइल।
महेश सर की तरफ से, संदीप सर की तरफ से और हमारी पूरी एंटायर टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। धन्यवाद दोस्तों मैडम। जी दोस्तों, अभी प्लान प्रेजेंटेशन देखा, सर का वैल्यूएबल शेयरिंग देखा, देखने के बाद अभी डिसीजन आपको खुद को लेना है। जिस किसी ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आपके अच्छे के लिए किया है, ये सोच के ही किया होगा। तो आप यहाँ से जाने के बाद किसी और को पूछेंगे कि ये करना चाहिए क्या, तो वो ना बोलेंगे 100%, क्योंकि ये डिसीजन अगर अच्छे के लिए लेना है और आपकी सोच और आपकी फ्यूचर फैमिली सब चीजें चेंज करना चाहते हो तो आप ये डिसीजन खुद लीजिएगा, ये मेरी राय है। क्योंकि आप एक जिंदगी में लिया हुआ, अभी सर ने बोला ना, फैसला जो सही होता है वो जिंदगी को आगे बढ़ाता है, वही सही है। तो आइए हमारे साथ, आप जिस किसी के साथ आए हैं उनके साथ फॉर्म फिलअप कीजिए और आज ही आप ये बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच।